पीजीटी सुने हैं नाम? पीजीटी तो सुने हैं पर अभी गया नियुक्ति है 2016 का, अभी वो चल रहा है। उसमें पिटिशनर के नाम पर पैसों लोग कमा रहा है। पीजीटी में भी इसी तरह धांधली किया था। जब कोर्ट में केस हो चुका था प्रभा कुमारी के नाम से, 400 कितना पिटिशनर थे, हम खुद गए थे, अमृतांश भट्ट जो वकील लड़ रहे थे, वो पूरा हो जाने के बाद फिर से वो पैसा उठाने लगा था, एक एक करके अभ्यर्थियों को पैसा ले रहा था। पर अभ्यर्थी क्यों देर के अभ्यर्थी इतना शिक्षित नहीं सोचा कि हमको फिर जो नाम जोड़ा जाएगा आ जाएगा। उसको बोला था कि सोनी कुमार, देखिए प्रभा कुमारी के नाम से केस हुआ था, बाकी एक और केस गया था, वो भी पैसा लेके भाग गया था लड़का। हम यो बता देते हैं, वो भी पैसा लेके भाग गया, केस को विड्रॉ कर लिया। ये एक नया आया है, वकील साहब से कितना बात हुआ था हम लोग सब पता है। अभी सुन रहे 12,000 13,000 रुपये लिया जाता है पर पिटिशनर के नाम से। अब उससे कुछ नहीं होने जाने वाला, हम यो बता देते हैं। एक से ज्यादा हरामी आदमी आपको धरती में नहीं मिलेगा। वो सीधा से बातें नहीं करता, हरामी। मतलब बोल रहे हैं वो हरामी, गाली गलौज बोल रहे हैं। नहीं वो हरामी है। हम बोल दे हम पर केस कर दे, हम जेल जाएंगे, ठीक है। वो हरामी है, उस पर हम लोग जाते हैं गुहार करने, छात्र हैं, कहाँ से दूसरा जिला से आता है, कोई गढ़वा से आ रहा है, कोई पाकुड़ से आ रहा है, कोई जामताड़ा से आ रहा है, कोई देवघर से आ रहा है, उसके पास जाता है। वो हरामी सुनता नहीं है, काच बोलता है जाइए कोर्ट में, जाइए हम कोर्ट में जवाब देंगे। पर मिलते तो है, कुछ दिन पहले छात्र लोग गए थे तो मिलता है, वो जवाब नहीं देता है। बहुत टेढ़िया आदमी है वो चोर आदमी है जी। दूध का रखवाली बिल्ली कर रहा है। सुधीर गुप्ता चोर आदमी है, सीबीआई उसके ऊपर खुद जांच चल रहा है। और पीजीटी तो किस प्रकार से पेपर लीक हुआ था किसी से छुपा हुआ नहीं। हर एक बार नियुक्ति लेता है, एक बार परीक्षा लेता है, और उसका नियुक्ति जो होता है इंस्टॉलमेंट में देता है। और जो पेपर लीक का जो हम लोग कोर्ट में जो सुनवाई के लिए होता है, वो तो कोर्ट में लिस्टेड तो हो जाता है सुनवाई के लिए, लेकिन उतना नंबर पीछे कर देता है कि उसको जो होता है डेट मिलने के बाद भी उसका सुनवाई नहीं हो पा रहा है। एसएससी का द्वारा नियुक्ति दे रहा है छात्र, ऐसे आयोग में ऐसे सीबीआई जांच कर रहा है, बोल रहे हैं जब वो गलत है तो आखिर में हटा क्यों नहीं देता है उसको? कैसे फिर पद बना हुआ सरकार रखता है, हमारा हटाने पावर आता है ना, तो उसको काला पानी की सजा दे देते हैं वैसा लोगों को। सरकार क्यों मारू केस सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में सोनी कुमारी और मीना कुमारी का जजमेंट है, तो अगला आदमी कैसे जुड़ाएगा बताइए। तो अगला आदमी जब जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में चला गया और उसी आदमी को देना है, अगर देगा भी तो ये अगला आदमी को जोड़ के कहाँ पर उसको केस करिएगा, किस आधार पर कर रहे हैं? कोई आधार नहीं, कोई आधारभूत नहीं। पैसा को ठगने का, बोला हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, अभ्यर्थी पैसा दे देता है, उसको ग्रुप में जोड़ के फिर ग्रुप से उसको हटा देता है। तो मान लीजिए किसी के बारे में आप बोल रहे हैं, मान लीजिए आदमी जैसे आप बोल रहे हैं, तो मेरे सामने खड़ा होकर डिबेट करा दीजिएगा कि कैसे तुम देगा नियुक्ति, हम बोल देंगे कैसे नियुक्ति नहीं होगा। अरे वो सामने लान के वकील भी हम लान देंगे, वकील भी आपको बता देगा कि नियुक्ति नहीं होगा। वो जो पीजीटी के अभ्यर्थी हैं, और पीजीटी को लेकर आप लोग जान रहे हैं कि जो 3,000 समथिंग कुछ सीट था उसको लेकर परीक्षा हुई थी, और अभी तक जो है उसका मैटर क्लोज नहीं हुआ है, और अभी भी बहुत सारा सीट बचा हुआ है, उस पर नियुक्ति होना बाकी है। लगभग 500-600 नियुक्ति अभी भी बाकी है, और उसको लेकर छात्र कहीं ना कहीं अभी भी जेएसएससी कार्यालय जाते हैं, वहाँ शिक्षा सचिव से बात करते हैं, उसके जगह पे भी जाते हैं कि आखिर में बाकी बचा हुआ रिजल्ट जो है कब आएगा, सेकेंड डिवी लिस्ट कब आएगा। इससे पहले आप लोग को हम खबर जैसा कि दिखलाए ही है कि छात्र जो है इसमें बहुत सारे गड़बड़ियां का आरोप लगा चुके हैं। बहुत लोग हाईकोर्ट भी गए हुए हैं। छात्र जो है लगातार कचहरी में भी आंदोलन कर रहे थे, जिसपे जो सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा गड़बड़ी हुई है। कल परसों जो है, आज जब हम वीडियो बना रहे हैं 18 तारीख को जो है हाईकोर्ट में मामला का सुनवाई होना था। प्रभा कुमारी शायद कोई केस है, उसको लेकर क्या उस दिन पता चला, जैसा कि आप लोग दिखाए थे कि उसमें कुछ दिन कुछ हुआ नहीं, सुनवाई मतलब हुआ नहीं। तो कोर्ट में मामला चल रहा है पर सुनवाई ठीक ढंग से हो नहीं रहा। छात्रों को क्या उम्मीद है, पूरा मामला को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहेगा पीजीटी को लेकर, किस प्रकार देख रहे हैं आप अभी? ये पीजीटी तो किस प्रकार से पेपर लीक हुआ था किसी से छुपा हुआ नहीं, किस प्रकार से खेला हुआ था ऑटोमेटिक ऑनलाइन सेंटर में। बोकारो के सेंटर दिखाए थे हम लोग, इस प्रकार सारे सेंटर बना के हम लोग पूरा डाटा के साथ दिए थे, किस किस सेंटर में कितना अभ्यर्थी कैसे पास किए हैं, सेटिंग कहाँ से हुआ था। बहुत लोग गिरफ्तार भी हुए थे। देखे होंगे कि सीजीएल का जब पेपर लीक हुआ था तो उसमें बहुत सारे के पीजीटी का भी एडमिट कार्ड मिला था। विनोद सिंह देखे होंगे, छुपी हुई बात नहीं है, सुने थे सब, सुने नहीं था तो ईडी पकड़ा था, वही पेपर में खबर में। हाँ तो खबर में सुनिएगा, आप कहाँ सुनिएगा। अब साक्षी थोड़ी है, उसके साथ हम चोरी करने गए जानिएगा कि चोर है। तो ऐसे प्रकार से हुआ। सरकार एक बार नियुक्ति लेता है, एक बार परीक्षा लेता है, और उसका नियुक्ति जो होता है इंस्टॉलमेंट में देता है। और जो पेपर लीक का जो हम लोग कोर्ट में जो सुनवाई के लिए होता है, वो तो कोर्ट में लिस्टेड तो हो जाता है सुनवाई के लिए, लेकिन उतना नंबर पीछे कर देता है कि उसको जो होता है डेट मिलने के बाद भी उसका सुनवाई नहीं हो पा रहा है।
सरकार भी उदासीन है और हम उच्च न्यायालय पर जितना भरोसा करते हैं कि कम से कम ये संवेदनशील मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है। जो शिक्षक बन के गए हैं पैसा देकर पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो आ रहे हैं, सैलरी भी मिल रहा है उनको तो। अरे भाई सैलरी मिल रहा है, जो बच्चा क्वालिटी मिलना चाहिए। जब अभी हम लोग जैसा क्वालिटी ला टीचर जाते थे, हम लोग जो पढ़ाते बच्चा खुश रहता, आप उस क्षेत्र का पूरा बोलता है कि अरे वो गुरु जी जो पढ़ाते हैं गजब पढ़ाते हैं, मतलब क्षेत्र में नाम होता है। अब वो जो चोरवेन जो गया है क्या करता है कि मैथ्यू वाला जो है सॉल्यूशन वहाँ यूट्यूबर से देख के और कुंजिका आता है किताब का, सोल्व कर लेता है और उसको ले जाता है डायरिया में और वहाँ लिख देता है। अब बचपन समझ में नहीं करता है बच्चा, फिर दूसरा जगह ट्यूशन पढ़ता है, हम लोग जैसा मास्टर जगह ट्यूशन पढ़ना पड़ता है, क्या करेगा। ये स्थिति उत्पन्न हुआ है झारखंड में। पर क्या लग रहा है अभी जो है 3100 सीट था लमसम, हाँ, उस पे जो है 500 मिला, फिर 1000 मिला, अभी भी 900 कुछ 500-600 कुछ, हमको पता नहीं है जानकारी। पर जैसा कि जेएसएससी कार्यालय गए हुए थे सेकेंड डेब्यू लिस्ट आने के लिए, जाइएगा तो बोलेगा जाइए आप कोर्ट जाइए, हम कोर्ट में जवाब देंगे। वहाँ जो है ना जो सचिव है शायद उनसे बातचीत हुआ था, उन्होंने कहा था कि 1 महीना में आ जाएगा, पर आया नहीं अभी तक। फिर बोले एक से ज्यादा हरामी आदमी आपको धरती में नहीं मिलेगा। वो सीधा से बातें नहीं करता, हरामी ऐसा कहा, मतलब बोल रहे हैं वो हरामी गाली गलौज बोल रहे हैं। नहीं, वो हरामी है। हम बोल दे हम पर केस कर दे, हम जेल जाएंगे, ठीक है। वो हरामी है, उस पर हम लोग जाते हैं गुहार करने। छात्र हैं कहाँ कहाँ से, दूसरा जिला से आता है, कोई गढ़वा से आ रहा है, कोई पाकुड़ से आ रहा है, कोई जामताड़ा से आ रहा है, कोई देवघर से आ रहा है, उसके पास जाता है। वो हरामी सुनता नहीं है, कुछ बोलता है जाइए कोर्ट में, जाइए हम कोर्ट में जवाब देंगे। पर मिलते तो है, कुछ दिन पहले छात्र लोग गए थे तो अरे मिलता है, वो जवाब नहीं देता है। बहुत टेढ़िया आदमी है वो चोर आदमी है जी। दूध का रखवाली बिल्ली कर रहा है। सुधीर गुप्ता चोर आदमी है, वो सीबीआई उसके ऊपर खुद जांच चल रहा है और वो जेएसएससी का द्वारा नियुक्ति दे रहा है छात्र को। इससे आयोग में ऐसे जब सीबीआई जांच कर रहा है, बोल रहे हैं जब वो गलत है तो आखिर में हटा क्यों नहीं देता है उसको, कैसे फिर पद बना हुआ सरकार रखता है, हमारा हटाने पावर रहता है ना, तो उसको काला पानी की सजा दे देते हैं वैसा लोगों को। फिर सरकार क्यों मान लीजिए इसको रखिए, काम कर रहे हैं, अच्छा है तब तो। नहीं तो सरकार चोर है ना, सरकार आयोग और ब्लैक लिस्टेड एजेंसी और जो सेटिंगबाज लोग सब मिल के करता है। तो चोर रहेगा तब नहीं चोरी मिलेगा, ईमानदार को रहेगा तो फिर हटाना पड़ता है रास्ता से। देखिएगा बहुत सिस्टम में अगर कोई ईमानदार आ जाता है तो उसको सिस्टम से हटा देना पड़ता है। जैसे अभी ये बताइए कि जो बाकी जो बच गया 500-600 रिजल्ट, उसके लिए छात्र हमेशा जेएसएससी कार्यालय जा रहे हैं, वहां से भी आश्वासन मिल रहा है, सचिव से वो लोग बात किए भी हैं कि आएगा, पर कब आएगा आखिर में? वो कब आएगा, पैसा जब तक पहुंचेगा। सुन रहे हैं कि 18 लाख को 22 लाख को 19 लाख, मैंने बड़ी अभ्यर्थी बोलता है कि अरे इतना इतना पैसा लिया है, मांगा जा रहा है, उसका ऐसे हुआ, उसका ऐसे हो रहा है। जैसे पैसा ओकरा पहुंच जाएगा रिजल्ट वो आपका आ जाएगा। पैसा नहीं मिलेगा तो रिजल्ट नहीं आने वाला। रिजल्ट टीजीटी सुने हैं नाम? टीजीटी तो सुने हैं, पर नियुक्ति है 2016 का, अभी वो चल रहा है। उसमें पिटिशनर के नाम पर पैसों लोग कमा रहा है। अभी हम यह बता देता है, बारापा चैनल के माध्यम से रोज वीडियो बनाता है। वो पिटिशनर के नाम से खूब पैसा कमा रहा है। और वो केस सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में सोनी कुमारी और मीना कुमारी का जजमेंट है, तो अगला आदमी कैसे जुड़ाएगा बताइए। तो अगला आदमी जब जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में चला गया और उसी आदमी को देना है, अगर देगा भी तो ये अगला आदमी को जोड़ के कहाँ पर उसको केस करिएगा, किस आधार पर कर रहे हैं? कोई आधार नहीं, कोई आधारभूत नहीं। वो पैसा को ठगने का, बोला हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, अभ्यर्थी पैसा दे देता है, उसको ग्रुप में जोड़ के फिर ग्रुप से उसको हटा देता है। पर मान लीजिए किसी के बारे में आप बोल रहे हैं, मान लीजिए अभी आदमी जैसे आप बोल रहे हैं, उसको मेरे सामने खड़ा होकर डिबेट करा दीजिएगा कि कैसे तुम देगा नियुक्ति, और हम बोल देंगे कैसे नियुक्ति नहीं होगा। अरे वो सामने लान के एक वकील भी हम लान देंगे, वकील भी आपको बता देगा कि नियुक्ति नहीं होगा। वो जो है पीजीटी में भी इसी तरह धांधली किया था। जब कोर्ट में केस हो चुका था प्रभा कुमारी के नाम से, 400 कितना पिटिशनर थे, हम खुद गए थे, अमृतांश भट्ट जो वकील लड़ रहे थे, वो पूरा हो जाने के बाद फिर से वो पैसा उठाने लगा था, एक एक करके अभ्यर्थियों को पैसा ले रहा था। पर अभ्यर्थी क्यों दे रहे? अभ्यर्थी इतना शिक्षित नहीं सोचा कि हमको फिर जो नाम जोड़ा जाएगा आ जाएगा। उसको बोला था कि सोनी कुमार, देखिए क्या दिया जा रहा था सो कि सोनी कुमारी वाला केस में जो किया उसको नौकरी मिल गया। तो इस प्रकार से लोग दे देता है और लोग नहीं जान पाते हैं, उतना कानूनी जानकारी नहीं है, पढ़ाई है, गरीब है, गांव घर में रहते हैं, सोचते हैं मीडिया में ये आता है। पीजीटी के छात्र हैं, मान लीजिए इतना पढ़े लिखे हैं, सीटेट पास हैं, जेटेट पास हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीएड किए हुए होंगे, अलग चीज है। कानून वाला आपको ऐसे ऐसे समझा देंगे पचिंदा, तो आपको भी लगेगा कि हमको भी मीडिया में नहीं आना चाहिए, ऐसा चीजें बता देता है आदमी। उसको इस तरह से माइंड वॉश किया जाता है, पर्सनल बात किया जाता है, पर्सनल फोन किया जाता है, पर्सनल मिला जाता है। जब इतने आप ईमानदार हैं, तो जब पीजीटी में केस हो गया था तो उसको पूछे कि अमृतांश भट्ट जो वकील थे, गाली दिया था कि नहीं, फटकार लगाया था नहीं लगाया था? हम लोग जब गए थे उस व्यक्ति को पूछिएगा,
और उसके बाद भी पीजीटी के नाम से, पिटिशनर के नाम से सर बोले थे कि मेरा नाम को कमाने में बहुत दिन लगा है और तुम मेरा नाम को बदनाम मत करो। पर इसमें तो बहुत सुनने में आ रहा है 20-22 लोग अलग अलग तरह से कोर्ट में गए हुए हैं। तीन प्रकार से गए थे और फिर एक चौथा। छात्रों से बात कर रहे थे तो वो लोग बोल रहे थे अलग अलग टीम बना के बहुत सारे लोग गए हुए हैं। मेन जो केस जो हुआ था, प्रभा कुमारी के नाम से केस हुआ था, बाकी एक और केस गया था, वो भी पैसा लेके भाग गया था लड़का, हम यो बता देते हैं, वो भी पैसा लेके भाग गया, केस को विड्रॉ कर लिया। ये एक नया आया है, वकील साहब से कितना बात हुआ था हम लोग सब पता है। अभी सुन रहे 12,000 13,000 रुपये लिया जाता है पर पिटिशनर के नाम से, और उससे कुछ नहीं होने जाने वाला, हम यो बता देते हैं। केस को क्या नियुक्ति नहीं मिलेगा अगर जीतते हैं तो? नहीं मिलेगा, वो मिलेगा तो मीना कुमारी वाले का जो जजमेंट में जितने लोग का नाम है पिटिशनर उसने मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा। स्टेट मेरिट लिस्ट जारी किया गया, स्टेट मेरिट लिस्ट में लगभग स्टूडेंट पास है, ये बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। उसमें जो ज्यादा नंबर लाया होगा स्टेट मेरिट लिस्ट में बनेगा, लेकिन सरकार जो है पद सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, ये भी बता देते हैं। मतलब किस पीजीटी का या फिर टीजीटी का? टीजीटी और टीजीटी का भी पैसा रोज लिया जा रहा है, इसी बापू वाटिका में ले जाता है। गांधी जी भी सोचते होंगे कैसा करप्ट लोग जो है यहाँ पर मेरा प्रांगण में आके पैसा ठग ले रहा है, हम ये भी चीज बता देते हैं। और उस पर बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, उस पर मानहानि का केस हम करवा देंगे, हम बता दे रहे हैं छात्रों के द्वारा। उसका बहुत सारा छात्र जो है जिसको पैसा लेकर उसको ग्रुप से हटा देता है, उसको कुछ पूछने लगता है तो बोलता है अभी नहीं बताएंगे। अच्छा हमको ये बताइए, अभी पीजीटी का 18 तारीख को सुनवाई होना था, तो उस पे आखिर में क्या कुछ कहना चाहिएगा? सुनवाई नहीं हुआ, पता चल रहा कि आगे कब होगा, डेट भी कुछ पता नहीं चल रहा। डेट लिस्टेड होती है, लेकिन क्या होता है कि केस नंबर जैसे होता है ना 1 से 30 तक जो होता है ना, अगर रहा तो सुनवाई हो जाता है। अब 30 से 40 50 60 70 80 90 वो चला जाता है तो उतना सुनवाई नहीं हो पाता है कि एक कोर्ट में सुनवाई का समय भी होता है, कुछ कुछ में समय लग जाता है और ये लंबा चीज है। इसमें जो है बहुत चीज एविडेंस के साथ जो है कोर्ट में क्या लगता है सीजीएल में जब फटाफट सुनवाई हो गया, आप लोग पीजीटी में भी बोल रहे हैं बहुत बड़ा धांधली हुआ जैसे सीजीएल में हुआ, मान लीजिए तो सरकार आखिर में जैसे इसमें सीआईडी एसआईटी का जांच गठन किया, इसमें क्यों नहीं किया? देखिए इसमें हम लोग मांग किए थे, हर चीज प्रयास किए थे, और मेन बात है कि पीजीटी जैसे होता है ना कि उसमें बहुत कम अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, कम लोग थे तो कम थोड़ा सबके घर से पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड किया हुआ अभ्यर्थी नहीं मिलेगा आपको, गांव टोला में एकागो मिलेगा। अरे जो था सीजीएल वाला लगभग हर घर से 2 3 बच्चा पढ़ने वाला, ग्रेजुएशन करके परीक्षा फॉर्म भरने वाला था, तो ये हाईलाइटेड मैटर हो गया था और इसके कारण से ये थोड़ा इस पर ज़्यादा दबाव बना। हम लोग इसमें ज़्यादा बड़ा आंदोलन हुआ, हजारीबाग से अभ्यर्थी चल के आए यहाँ पर, हम लोगों ने 2 बार देखे होंगे कि जैसे कार्यालय घेराव किया, पुतला दहन किए, हर चीज़ किए, मीडियाबाजी सारी चीज़ हुए, चोर भी पकड़ाए, एसआईटी का भी सरकार ने गठन करने के दिया था, कुछ चोर पकड़ाए, फिर सीआईडी को इंटरफेरेंस किया गया, फिर वो अफसर लेवल का आदमी को भी इसमें इंटरफेरेंस कराए गए, तो ये मामला बड़ा तुल पकड़ता गया। और हमारा बता दे रहे हैं कि पीजीटी में कम अभ्यर्थी थे, बहुत सारे ऐसे थे कि वो ऑलरेडी जॉब में भी थे, जैसे प्राइमरी टीचर थे, चाहे हाई स्कूल के थे तो सोचते थे हम +2 के शिक्षक बन जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे हैं कि कहीं पर वो पढ़ा रहे हैं तो पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे थे और आंदोलन में उस तरह से दबाव हम लोग को नहीं बन पाया था। लेकिन हम लोग बहुत कोशिश किए थे, प्रयास किए थे, और आपके चैनल के माध्यम से हमको लगता है लगातार प्रत्येक दिन अपने दिखाने का भी प्रयास किए थे, और कोर्ट में भी प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट में भी आगे हम लोग के पक्ष में आएगी निर्णय, इतना हम लोग को उम्मीद है और आशा है, बाकी क्या बोलूं। अच्छा अंतिम प्रश्न मेरा रहेगा, क्योंकि हम टीजीटी पे बात करना नहीं चाह रहे थे, आपने बात निकाला ही है, तो हम कहना चाह रहे हैं कि छात्रों को उस पर जो है हाईकोर्ट से 1 तारीख को जो है जजमेंट आया कि अब जो है जो कोर्ट गए हुए थे उन लोगों को जो अब नियुक्ति मिलना है, अब उन लोगों को नियुक्ति मिलना है, उसके लिए लोग आवेदन जमा करने के लिए जा भी रहे थे और आवेदन जमा कर चुके हैं, और उसके लेकर के जो है कि सरकार ने एक कमेटी गठित किया गया था जिसके एजेंट कोई पाठक सर है, उस पर जो है जांच करना था, वो जांच के लिए फिर साइड हो गए, उस पर जांच नहीं हो पा रहा, तो क्या उस मामले पे अब तो छात्रों को नियुक्ति मिलेगा ना? अगर सरकार से सेकंड में जब भी जा रही है, वो टीजीटी जो था ना कैसा नियुक्ति था, वो विवादित नियुक्ति था। विवादित बता देता हूँ कैसे। वो रघुवर दास के कार्यकाल में झारखंड को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, 11 और 13 जिला। 11 जिला था आरक्षित जिला और 13 जिला था अनारक्षित जिला। मतलब 13 जिला में बाकी जो जिला के लोग हैं फॉर्म भर सकते हैं अनारक्षित जिला में, और दूसरे राज्य के लोग भी उस जिला में फॉर्म भर सकते थे। मामला यहाँ तुल पकड़ता गया। जो आरक्षित जिला हो गया तो आरक्षित जिला में अभ्यर्थी उसी जिला के लोग भरेंगे, तो जिला का जो जिला वार कटअप हुआ, तो जिला वार कटअप हुआ तो उस आरक्षित जिला का कटअप कम हुआ और वहाँ पर आसानी से लोगों को नियुक्ति मिल गया। अब जैसे मेरा जिला गिरिडीह पड़ता है, तो गिरिडीह का बॉर्डर पड़ता है आपका 2 जगह से पड़ता है,
आपका बिहार से पड़ता है और उधर बंगाल से भी पकड़ता है। तो हम लोग को छाटने के कारण क्या है, तो वहाँ पर जो है कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि हम इस जिला का जो आदमी है वो हमारा जिला में भी भर दिया फॉर्म। जो बाकी स्टेट वाले थे, बाहरी जिसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नियोजन नीति लागू नहीं था, 60-40 नियोजन नीति के तहत हुआ, तो बाकी लोग उस जिला में भर दिए, उस जिला का कट ऑफ सीधे ऊपर चला गया। तो जिसको जिसको नियुक्ति मिला, धीरे धीरे मेरे बहुत सारे अभ्यर्थी दोस्त थे, मित्र थे, सीनियर थे, उनको नियुक्ति मिला। बाकी जब सोनी कुमारी ला केस गया तो उसमें न्यूनतम कट ऑफ के थ्रू आउट जो है नियुक्ति मिला। उसमें कुछ लोग जो है उर्दू और संस्कृत वाले फंस गए थे, उनको पास जो डिग्री था, आचार्य डिग्री, फाजिल डिग्री कौन कौन मांगा जाता था, उसके तहत नहीं हुआ। फिर एक मीना कुमारी उसी केस के आधार पर गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में गई, तो उसके आधार पर नियुक्ति देने का आदेश जारी हुआ। अभी जो 1 तारीख वाला आया है उस पे क्या कहिएगा? 1 तारीख 11 तारीख बता दे रहे हैं कि सरकार जो है सो सुप्रीम कोर्ट जा रही है पद को सरेंडर करने के लिए। सरकार मतलब अभी तो पहले सेकंड बेंच जा रही है, अभी हाँ, चली गई एलपीए में। हाँ, चल गई है। और बताते हैं सरकार जो है फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, नौकरी देना नहीं चाहती है। पहले बताते हैं, हाई स्कूल 4600 का ग्रेड पे होता था और पीजीटी 4800 का ग्रेड पे नौकरी देता था। अब 9 से 10 पढ़ाने के लिए टीजीटी कहा जाता था, 11 से 12 पढ़ाने के लिए पीजीटी कहा जाता था। 9 से 12 क्लास पढ़ाने के लिए अब नया एगो आया है माध्यमिक आचार्य, उसकी ग्रेड पे कितना है 4200। पढ़ा गया कितना क्लास? 4 क्लास, 9 से 12। पहले कितना पढ़ाता था? 9 से 10, कितना मिलता था? 4600 ग्रेड पे। 11 से 12 कितना मिलता था? 4800 ग्रेड पे। अब ग्रेड पे घटा दिया है, तो सरकार सोच रहा है कि क्यों इसके हाई स्कूल के भी शिक्षक का बहाली करें और +2 का भी शिक्षक अलग से बहाली करना होगा। ऐसा करो, पद को खत्म करो, 9 से 12 पढ़ाएगा और कम वेतन में हम उसको पढ़वा लेंगे। सरकार का मनसा ये है। लेकिन अभ्यर्थी जो परीक्षा तैयारी करते हैं, मेधावी करते हैं, उम्र से के साथ बहुत लोग जो होता है मर भी गए। अच्छा अभी 1 तारीख वाला हमको बताइए, पहले फिर से हम पूछा जाए, जो आवेदन जमा किए हैं, जिनको सरकार ने जजमेंट मतलब हाईकोर्ट ने कह दिया है कि उन लोग आप नियुक्ति होगा, उन लोग का तो होगा ना? देखिए, स्टेट मेरिट लिस्ट पिछले साल दिया गया था। स्टेट मेरिट लिस्ट में जितना अभ्यर्थी दिया था, आपको मेरे पास पीडीएफ भी है, मोबाइल में बोलिएगा तो उस पीडीएफ में जितना अभ्यर्थी एग्जाम में बैठा था सबका नंबर सबका है लगभग स्टेट मेरिट लिस्ट। उसमें ये शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया था कि कौन स्टेट मेरिट लिस्ट में आप उसको करना था कि 11-13 जिला छोड़ के उसको एक मेरिट लिस्ट में लाना था। तो कम से कम जितना सीट बचा हुआ है उसका 3 गुना देना चाहिए था, 3 गुना रिजल्ट दे देता, इससे पता होता कि हमारा रिजल्ट होगा, हमारा नहीं होगा। उसने सबका दे दिया, सबका दे दिया तो लगा कि हमको भी हो गया, हम भी पास हैं, हमारा भी हो जाएगा। और उसी कारण से पैसा जो है अभी ठगा जा रहा है पिटिशनर के नाम से, मतलब ठगा जा रहा है। ये पूरा मतलब आपको चैनल के माध्यम से बोल रहे, दावा के साथ बोल रहे हैं। बहुत सारे आदमी हैं जो कि जुड़ रहे हैं, बहुत सारे आप बोल रहे हैं कि भाई जुड़िए, तो मान लीजिए जो कोई अगर बोल रहे हैं, कौन आधार पर जुड़िएगा? आधार होगा ना आपका, किस आधार पर जुड़िएगा? नहीं तो जो जुड़ रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं उनका तो कुछ तो होगा ना। आधार बता दीजिए ना, किस आधार पर जुड़ेगा? आपको चैलेंजिंग उस समय करना था, 11-13 जिला वाला करना था, वो चैलेंजिंग होना था, उस समय होना था जिसमें आधा वैकेंसी नियमावली आती है, जिसमें परीक्षा ली जाता है, उस समय चैलेंजिंग किया जाता है। अब रिजल्ट देने के बाद अभी हम जैसे जाएंगे सहायक आचार्य में करने के लिए केस, कुछ फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। नियुक्ति होने के बाद आप चाहिएगा ना, तो उसका कोई उतना नहीं रहता है, बता देते हैं। पर मान लीजिए जैसे कोर्ट के अंदर का बात कह रहे हैं, मान लीजिए मीडिया में हम लोग तो भाई जो बोलने का आजादी है, यहाँ पे जो लोग बोलता है उस चीज को हम लोग दिखलाते हैं। अब मान लीजिए जो छात्र हम जुड़ रहे हैं, चोर है, वो चोर है, बहुत सारे चोर जैसा आता है, चोर जैसा करता है, बताते हैं। पर बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो जुड़ रहे हैं, उनके मन में तो कुछ जा रहा होगा ना। बता देता हूँ कि आप लोग मत पिटिशनर बनिए, आपको फायदा नहीं, पिटिशनर को रिजल्ट नहीं देने जा रहा है। सरकार अगर देगी स्टेट मेरिट लिस्ट के बाद, वहाँ पिटिशनर का क्या बात है भैया? आप उस मेरिट में आइएगा तो देगा स्टेट में, हाँ पिटिशनर बेस्ट देगा तो जो मीना कुमारी केस में है उसी को देगा। बाकी आप चाहिएगा कि पिटिशनर के बेस्ट देगा, आप केस को लड़ सकते हैं कि आप नियुक्ति दीजिए, लेकिन आपका पिटिशनर का नियुक्ति नहीं जाने वाला, ये बता देते हैं। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जैसे अभी पीजीटी में जो लड़के हम लोग जो गए पीजीटी में, तो हम लोग को नियुक्ति के लिए थोड़ी गए हैं कि हमारे नियुक्ति दीजिए, हम तो केस किस करने के गए हैं, धांधली हुआ उसके लिए गए। ऐसी बात थोड़ी जो पिटिशनर बन गया, हम पिटिशनर बन गए थे। अभी तक जेटेट परीक्षा के लिए हम पिटिशनर थे, तो क्या जेटेट हम पास कर गए? क्या पास करा दिया हमको? हमको एक प्रश्न और यहाँ समझ में नहीं आ रहा, जो लोग बन रहे हैं, मान लीजिए जो लोग जुड़ रहे हैं, कुछ तो उनका मन में चल रहा होगा कि अब बन जाए, मन में उसको इस तरह से बातें को रखा जा रहा है, फैलाया जा रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं और वो सोचते होंगे कि कर रहा है तो सही कर रहा होगा। उसके बारे में अगर जान जाएगा ना, जिस दिन जब जान जाएगा
तो उसको समझ में आ जाएगा कि हम गलत आदमी के साथ में गए हैं। वो जो कर रहे हैं पिटिशनर, वो स्कूल में पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाता था, सब काम छोड़ के वो डेली, हम बता रहे हैं, वो धंधा बना लिया है जी। रोज आप कितना कमाइएगा महीना में, कोनो काम करिए। तो सेवा करते हैं जी, सेवा करते कहाँ है? हाँ, तो वो करते सोचते हैं हैं एक तरह से। आप सोचिएगा कि 2 गो 3 गो और दे देता है कि नंबर, इस नंबर में संपर्क करें। पिटिशनर उसको फोन करता है, पहुंच जाता है, यही बापू वाटिका गांधी जी सहित अहिंसा की लड़ाई लड़े थे। ये प्रांगण को गंदा कर दिया है जी। हम बोले नहीं उसके खिलाफ, अब जब और भी तो बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी कोई नहीं कर रहा है। पीजीटी टीजीटी में आपको कोई अभी कोई पता नहीं। मेरे चैनल में जाके देख लीजिए, हमने और भी लोगों का वीडियो बनाया है जिसमें कि और भी लोग बोल रहे हैं कि जुड़ जाएंगे। एक ही आदमी तो नहीं है, केवल एक ही आदमी करा रहा है। और आदमी मेरे चैनल पे देख लीजिए, हम देखे एक आदमी बड़का चोर है यहाँ पर आ गया है, वो सोच रहा है कि छोटका चोर लोग हैं। और आप बोल रहे हैं सीटेड में, जेटेड में, वो सब में भी लोग बनाए, वो सब में पैसा खा गए। मतलब जो ये काम कर रहा है वो लोग चोर है। बता रहे हैं कि एक बहुत बड़का छात्रों को ठगा जाता है। कोई जितना भी काम हो रहा है पिटिशनर के नाम पे, पारदर्शी नहीं रखा जाता है। पारदर्शी रखना चाहिए ना छात्रों के बीच में। हाँ, प्रभा कुमारी लम पारदर्शी है। जब उसको ग्रुप में लोगों को क्या किया जाता है, हटा दे रहा था। एक लड़की का पैसा ले लिया था, बोलता पैसा नहीं घुमाएंगे, 10,000 रुपया ले लिया था, हजारीबाग का फटकार लगाए थे नहीं लगाए थे। जब क्या कहते हैं अमृतांश भट्ट सर, बोलिए, हम वहां पर गए थे, हमारा पास फोटो भी है, किस दिन हुआ था वो भी बता देंगे, उसको किस दिन फोन किया था। सर के नाम से पैसा उठा रहा था कि हम पिटिशनर में नाम जोड़ देंगे, नाम जोड़ देंगे। जब पिटिशनर कोर्ट में फाइल हो चुका है, अब अतिरिक्त तो जोड़ने के लिए नहीं बोले हैं, तब कैसे लेते हैं? वो अलग नाम से ले रहा था कि हम दूसरा केस कराएंगे, दूसरा वकील से इतना इतना पैसा लेंगे और उस कोर्ट को उसमें क्या करेंगे, मिला देंगे। ये सोच के पैसा कमाने के चक्कर में धंधा बना लिया है जी लोग झारखंड में, ठगने के लिए झारखंड में। चलिए अंत में और कुछ बोलिएगा क्या, मैसेज क्या दिए? बस काफी है। चलिए तो फिलहाल देख सकते हैं जेएसएससी, पीजीटी, टीजीटी, हम तो पीजीटी पे सोच बात करेंगे, पर टीजीटी का भी थोड़ा थोड़ा बात आ गया। पर पीजीटी टीजीटी का दोनों का निष्कर्ष यही निकल रहा है कि लोग इसमें भी, पीजीटी में अब जो सुनवाई हुआ उसमें आगे क्या होगा छात्र ने बता दिया। टीजीटी का जो खेला चल रहा है वो भी आप लोग जान रहे हैं, सहायक आचार्य का भी जान रहे हैं, सीजल का भी जान रहे हैं। तमाम मुद्दा का हम दिखलाते रहते हैं, बहुत सारे छात्र हैं उनका भी मुद्दा को हम दिखलाते रहते हैं। देखिए आप लोग समझिए, और इसमें हम क्या बोले, हम केवल जो लोग बोलते हैं उसकी बातों को हम रखते हैं, बाकी बात छात्र का अपना विचार है, अपने बातों को ये लोग भी रखते हैं। अब आप लोग भी कुछ काम कीजिए तो सोच विचार के कीजिए, और हम क्या ही बोले इस पे। बाकी बात मेरा काम है बातों को रखना, बातों को दिखाना, हम वो काम कर रहे हैं। फिलहाल चैनल के साथ बने रहेगा, और भी कुछ अभ्यर्थी मिलेंगे, और भी कुछ अपडेट आएगा वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।